से तेरे साथ दौड़ लगाऊंगा है मुसीबत, जब तू थक जाए तो बता देना, क्योंकि मैं थकने वाला नहीं हूं। ऐसा एक लड़के ने अपनी मुसीबतों से कह दिया था। फिर मुसीबत ने भी कहा कि अच्छा, देखते हैं फिर कौन सबसे पहले थकता है। दोनों दौड़ते रहे, मुसीबतें अपना काम करती रही, लड़का अपना काम करते गया। वक्त बीतता गया। फिर एक दिन मुसीबत ने उस लड़के से कहा कि बस अब रुक जा, जहां पहुंचाना था तुझे वो जगह आ चुकी है, आसपास नजर करके तो देख कि अभी तू कहां पर खड़ा है। लड़के ने देखा तो वो सक्सेस की हाइट पर पहुंच चुका था। पीछे मुड़कर देखा तो वो उसकी जिंदगी के बुरे दिन दूर दूर तक दिख भी नहीं रहे थे। आगे मुड़ा तब तक मुसीबत भी गायब हो चुकी थी। लड़का समझ गया था कि ये मुसीबतें जिन्हें मैं अपना दुश्मन समझता था वो तो दोस्त निकली मेरी। अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो वो यहाँ पर है भी नहीं कि मैं एटलीस्ट उसको थैंक यू बोल पाऊँ। इस कहानी के किरदारों को आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज मैं बताऊंगा उस लड़के की और उसकी मुसीबतों की रेस के बारे में। लड़के का नाम है सनी हिंदुस्तानी, विनर ऑफ इंडियन आइडल सीजन 11। तो शुरू करते हैं आज की बातें। पंजाब के बठिंडा में एक बहुत ही गरीब परिवार में सनी का जन्म हुआ। सनी के पिताजी मोची थे। लोगों के जूतों को पॉलिश करना, उन्हें ठीक करना, यही उनका काम था। लेकिन बूट पॉलिश के इस काम से उनके घर का खर्चा भी ठीक से नहीं निकलता था। उसके पिताजी मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन फिर भी घर की आमदनी नहीं बढ़ रही थी। तो सनी की माँ ने गुब्बारे बेचने का काम शुरू कर दिया ताकि वो घर की आमदनी बढ़ा सके। वैसे सनी के पापा बहुत ही अच्छा गाते थे और उसी फील्ड में कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो घर, परिवार, जिम्मेदारियां और गरीबी, ये सारे बोझ के तले वो सपना ही रह गया था। कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला, कभी कोई प्लेटफॉर्म देने वाला भी नहीं मिला। लेकिन जब वो रास्ते पर बैठ के लोगों के बूट पॉलिश करते वक्त गाने गुनगुनाते थे, जब घर में भी गाने गाते थे, तो छोटा सा सनी अपने पिताजी को देखते रहता था और उनको देख के खुद उनकी तरह गाने की कोशिश करता था। सनी जब 7 साल का था तब अपने माँ बाप के साथ राजस्थान गया था एक मेले में। वहां उसने पहली बार नुसरत साहब की कव्वाली सुनी थी। उस दिन से नुसरत फतेह अली साहब सनी के लिए भगवान बन गए हैं। 7 साल की उम्र में उस लड़के ने तय किया कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगा, मैं इनसे सब कुछ सीखूंगा, इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा। उसके बाद सनी का एक ही काम था, नुसरत साहब के गाने सुनना और गाने सुन सुन के खुद को ट्रेन करना। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति को देख के उनकी पूजा करके सब कुछ सीखा था, वैसे सनी हिंदुस्तानी ने नुसरत साहब के गाने सुन सुन के ही सब कुछ सीखा है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का तो कोई सवाल ही नहीं था। इतने गरीब परिवार से था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेगा या प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए कोई आके उसकी मदद करेगा। ऐसे हालातों से, ऐसी किस्मत से लड़ते हुए वो लड़का आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। जब वो 14 साल का हुआ तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि जो टूटा फूटा आशियाना था उसका, वो भी बिखर गया। उसके पिताजी का देहांत हो गया था। एक बंदे पर पूरा घर चल रहा था, अब वो सहारा भी नहीं रहा। अब सनी को संभालना, घर को संभालना, उसकी माँ के सामने ऐसे हालात आ गए थे कि अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत ऐसे में टूट जाती है। आखिर इतनी तकलीफ किस लिए और उनके साथ क्यों, जिनके पास ऑलरेडी इतनी तकलीफें हैं? ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। सनी की माँ ने आंसू पोंछे और दिन रात काम करना शुरू कर दिया, खास करके सनी के लिए। उसको पढ़ाना था, उसकी परवरिश करनी थी अच्छे से। लेकिन गुब्बारे बेच के कोई कितना कमा लेगा? पूरे दिन की मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त के खाने के पैसे का इंतजाम हो पाता था। लेकिन सनी की पढ़ाई, फिर बाकी के खर्चे नहीं निकल पाते थे उसमें से। सनी ने देखा कि मेरी माँ अगर मेरे लिए इतनी तकलीफ झेल रही है तो फिर ऐसी पढ़ाई करके क्या मतलब है? बहुत हो गया, अब मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। ये सोच के उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और कुछ काम करने का फैसला किया, काम ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि वो घर का वजन अपनी माँ के कंधों से हटा के अपने कंधों पर लेना चाहता था। उसने रोते हुए अपने पिताजी का वो बूट पॉलिश का सामान निकाला और निकल पड़ा सड़कों के ऊपर। लोगों से विनती करने लगा कि साहब बूट पॉलिश करवा लो। पूरे दिन की मेहनत के बाद 100 से 200 रुपए कमा सके ये हालात हो गए थे। लेकिन वो सिंगर बनने का सपना, फिर वो रियाज, वो नुसरत साहब के गाने, ये सब कुछ पता नहीं कहां पर खो गया था।
वही जिम्मेदारियां, घर परिवार, 2 वक्त के खाने का इंतजाम, वही बुरी किस्मत, हालात, इन सब के बीच में यह लड़का उलझ कर रह गया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। कुछ साल पहले उसके पिताजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपने प्यार को छोड़ के, लक्ष्य को छोड़ के, लोगों के जूतों को हाथ में पकड़ के उन्हें पॉलिश करते वक्त वो लड़का कभी कभी रो भी पड़ता था। लेकिन उसकी माँ का चेहरा जब उसके सामने आता था तो वो अपने आंसुओं को रोक के फिर से हंसते हंसते अपना काम करने लगता था। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कई बार कहा है कि हालात को, मुसीबतों को हम इस नज़र से देखते हैं, कभी कभी वो वैसे नहीं होते हैं। और आपकी जो मेहनत होती है वो दुनिया में और कोई देखे ना देखे, ये कुदरत, कायनात, ऊपर आप जिसको मानते हो वो देखता है। इस बात को आप कहीं पर लिख के रख लो। सनी बूट पॉलिश करते वक्त अपने पापा की तरह वो गाने गुनगुनाता था, तो सुनने वाले कहते थे कि तू अच्छा गाता है, तुझे तो वो टीवी में शोज वगैरह आते उसमें जाना चाहिए। सनी 2 टाइम का खाना, 2 टाइम की रोटी जुटाने में लगा हुआ था। ये टीवी वाला सिस्टम क्या होता है, कब होते हैं ऑडिशंस, कहाँ होते हैं, ये सब उसको कौन समझाता, कौन बताता। एक दिन एक बंदा सनी को दरगाह पर लेकर गया गाना गाने के लिए। सनी ने वहां पर दिल खोल कर गाया, उस शिद्दत से गाया जैसे बरसों के बाद किसी ने उसकी बेड़ियां थोड़ी देर के लिए खोल दी हो। सुनने वाले दंग रह गए। बहुत तारीफ की उसकी, कुछ लोगों ने पैसे भी दिए उसको। उसी जगह पर उसे फील हुआ और उसने तय किया कि नहीं, मैं अब सिंगिंग ही करूंगा, मैं इसी के लिए बना हूं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं, यही मेरा काम है। लेकिन एक बार माँ को पूछना जरूरी था, तो उसने घर पर जाकर माँ से पूछा कि माँ, मुझे सिंगिंग करना है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, एक दिन ज़रूर कुछ बनूंगा, तो मैं सिंगिंग करूँ क्या? उसकी माँ ने कहा कि तुझे जो करना है कर, घर मैं संभालूंगी। उस दिन के बाद सनी ने दिन रात एक कर दिया। फिर से वो गाने सुनना, रियाज करना, खुद ही खुद को सिखाना, सब कुछ शुरू हो गया था। पता था कि कोई नहीं आने वाला है लाइफ बदलने के लिए, जो भी करना है मुझे ही करना है। वक्त बीतता गया और उसका सिंगिंग बहुत इम्प्रूव हो चुका था। फिर लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक YouTube चैनल पर उसने अपना गाना भी गाया और उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा हमें, उसने ऑडिशन भी दिया। लेकिन फिर भी सक्सेस अभी दूर थी। फिर आया 2019 और इंडियन आइडल 11 के ऑडिशंस। बचपन से लेके इतनी तकलीफें उसने देखी थी, उनका सामना करते करते इस लड़के ने अपने सिंगिंग में ऐसा एक्सीलेंस हासिल कर दिया था। ऑडिशन का वीडियो देखने का वक्त मिले तो मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर से देखना। मैंने पहले भी ये बात कही है, आज फिर से कह रहा हूँ कि मुझे जब किसी ने ये वीडियो भेजा था तो मेरी आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि मुझे उसकी स्टोरी नहीं पता थी, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन उसकी आवाज़ आज भी दिल के आर पार हो जाती है। उसकी आवाज़ में ही उसकी पुरानी लाइफ का जो दर्द है वो झलकता है। मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ उसका। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही बात सीधा दिल को टच करती है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है उनकी पर्सनल लाइफ के सिचुएशंस। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। इंडियन आइडल 11 सनी हिंदुस्तानी जीत गया, तो पैसे, कॉन्ट्रैक्ट्स, एल्बम्स ये सब तो था ही, लेकिन उसकी सक्सेस की सिर्फ शुरुआत है ये। आने वाले वक्त में ये लड़का इंडिया की आवाज़ बन जाएगा, इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा हो। सो मोरल ऑफ द वीडियो इज, अपने हालातों से हार मत जाओ, वो आपको कुछ सिखा कर ही जाएंगे। यही है लाइफ दोस्त, आगे बढ़ते रहो, बस बंद नहीं करना है, रुकना नहीं है। और मिरेकल्स के, हीरो के, ये सब वेट मत करते रहो कोई और आएगा आपकी ज़िंदगी बदल देगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। जब तक आप कुछ नहीं करोगे आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं होगा। कुछ अपने आप यहाँ पर नहीं होता है। मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी के भरोसे मत बैठो यार, किसी के भी भरोसे मत बैठो। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है दुनिया में, खुद को सपोर्ट करो। अगर आप अपने साथ खड़े हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। और हर वीडियो में कहते हैं जो करना है आज ही से करना है, अभी से करना है। बातें सुनने का, देखने का, जानने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसे अप्लाई नहीं करते हो तो आज ही से करना शुरू कर दो, जो भी करना है आपको। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कुछ तो चेंज आएगा, और जो भी डिसाइड कर रहे हो आज, उसके ऊपर ज़िंदगी पर टिके रहना। ऐसा नहीं कि आज किया, कल किया, फिर परसों भूल गए, तो उस बात का मतलब नहीं रहेगा, और मेरे इस वीडियो का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना है तो ये रहा बाय का इंस्टाग्राम आईडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। और कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि आपको पता है मैं पर्सनली कमेंट्स को पढ़ता हूं और पहले 100 कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो कमेंट कीजिए प्लीज़। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल का हर एक वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज लेकर आएगा, प्रॉमिस करते हैं। तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।